हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो आज मिला के ऑलरेडी 2 दिन एनटीपीसी एग्जाम हो चुका है। इसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए जो मेरे पास जितने सारे क्वेश्चंस आया हुआ है उसी का हम लोग एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज मेरे पास लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी एनटीपीसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो वही सारे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इससे होगा क्या, अगर अपकमिंग आपका एनटीपीसी एग्जाम है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। या तो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हो या तो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा इस सेशन में, क्योंकि आपको आखिर में जानने को मिलेगा किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस इस बार आ रहा है और फ्यूचर में भी किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 50% देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो कह रहा है कि कोई भी एक स्क्वायर है आपके पास और उस स्क्वायर का साइड को हम लोग 50% डिक्रीज कर रहे हैं। तो वो हालांकि इसको करने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम एक बेसिक सी तरीका बताऊंगा जिसको अगर आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आप इसको 1 सेकंड में क्वेश्चंस को बना सकते हो। लेट्स से कि इसका साइड जो था वो 10 था, तो इसका एरिया क्या हो गया 100 था इनिशियली। और जब मैंने इसमें डिक्रीज किया 50%, तो 10 अब 5 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आप 50% डिक्रीज कर रहे हो। तो स्क्वायर की बात किया गया है, मतलब ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 मतलब 25। हम लोग क्या जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इज नथिंग बट साइड स्क्वायर या तो साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 25, जो कि पहले एरिया 100 हुआ करता था, अभी एरिया 25 है। तो कह सकते हैं हम लोग 75% जो है इसका एरिया डिक्रीज हो चुका है। एरिया कितना डिक्रीज हो चुका है 75%। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर देके आराम से एक्स मार्क्स ले सकते थे इस एग्जाम में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आप लोगों का एग्जाम हो चुका है तो कितने लोगों के सेशन में, कितने लोगों के शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पास और एक क्वेश्चन। A man takes 3 hours 45 minutes to row a boat 15 km downstream of a river and 2 hours 30 minutes to cover a distance 5 km upstream. Find the river current in kilometer. तो 3 घंटा 45 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 3 कंप्लीट, 3/4 आवर, मतलब 3×4 = 12, 15/4 आवर। कितना जाता है 15 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15/4, तो कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर हम लोग अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर जाने में समय लगता है 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 2 कंप्लीट 1/2 मतलब 5/2। तो 5 किलोमीटर जाने में समय लगता है 5/2 घंटा, इसका मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें आप डाउनस्ट्रीम पता है, हमें अपस्ट्रीम भी पता है, दोनों ही चीज हमें पता है। यहाँ पे क्या पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर, तो करंट का स्पीड पूछा है। तो करंट स्पीड हम लोग जानते हैं क्या होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। और अगर बोट स्पीड पूछता जो कि यहाँ पे नहीं पूछा है तो क्या होता डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा 2/2, तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो करंट का स्पीड यहाँ पे बन जाएगा 1 किलोमीटर। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। कुछ क्वेश्चन में मैंने डेटा भी चेंज कर दिया है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पास आया था। तो जो सारे स्टूडेंट से मेरे बात हुआ है मुझसे, वो लोग एक्जैक्टली डेटा नहीं बता पाया है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट को मैं सही रखते हुए कुछ डेटा अपने हिसाब से भी डाल दिया हूं। तो ये बात आप लोग कंसिडर
कर लेना। द एवरेज वेट ऑफ 18 वर्कर इज 50 kg, 18 लोगों का 50 kg है। ए न्यू वर्कर रिप्लेस एन ओल्ड वर्कर हुज वेट इज 45 kg, hence the average weight of the worker increase by 1 kg. What is the ratio between old workmen and new workmen? तो सिंपल क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 18 लोग था 50 kg का, जब न्यू वर्कर रिप्लेस किया एक ओल्ड वर्कर का जिसका वेट 45 kg था, जिससे एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज हो गया 1 kg। तो एवरेज वेट अगर इंक्रीज हुआ है 1 kg तो कितने लोगों का हुआ? 18 लोगों का, मतलब 18 kg ज्यादा था। अगर 18 लोगों का 1-1 kg बढ़ा है तो जो न्यू परसेंट था वो 18 kg ज्यादा था। किसके कंपैरिजन में 18 ज्यादा था? जो ओल्ड परसेंट था। तो 40 न्यू परसेंट का कितना हो जाएगा? 45 प्लस 18 तो 63 kg। जबकि जो रिप्लेस हो रहा है उनका कितना है? तो इनको हम लोग ओल्ड पर्सन कह सकते हैं 45। तो रेशियो क्या पूछा है मुझे? ओल्ड वर्कर के साथ न्यू वर्कर का। तो 45:63। 9 से काट सकते हैं 5, 9 से काट सकते हैं 7, तो 5:7 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैसे ये ट्रिक को हमने यूज किया, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा था कि जब हमने न्यू वर्कर को उस ग्रुप में लाया तब 1 kg एवरेज इंक्रीज हो गया। उसका मतलब टोटल 18 लोगों का 1-1 kg इंक्रीज हो गया। तो कितना ज्यादा था? वो 18 kg ज्यादा था, मतलब 63 kg का था। अगर 45 के साथ 45 भी रिप्लेस होता तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होता। तो एवरेज इंक्रीज हुआ है, मतलब जो पर्सन आया है वो 45 से ज्यादा होगा। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया इसमें? 5:7 हो गया आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था ये। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बना चुके होंगे एग्जाम में। देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है आज। तो ये है एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का है। 25,000 था जो कि 31,000 में कन्वर्ट हो गया है 4 साल के बाद। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तो सिंपल इंटरेस्ट का मान सकते हो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आय कितना मिला है? 31,000 माइनस 25,000, तो 6,000 हो गया। 6,000 मिला है। आई इंटरेस्ट मिला है 6,000, कितने के ऊपर? 25,000 के ऊपर 6,000 मिला है। कितने सालों में मिला है? 4 साल में मिला है। तो डिवाइडेड बाय 4, और कितना परसेंटेज हो जाएगा? 100। या तो आप यहाँ पे PRT/100 भी लगा सकते, तो बात एक ही होगा। अगर मान लो कि इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं PRT/100 भी लगा के आपको बता सकता हूँ। I = PRT/100। हमें क्या निकालना है? हमें R निकालना है। तो R = 100 × I डिवाइडेड बाई P × T। तो 100 × I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट था, तो 6,000। P मतलब यहाँ पे मेरा 25,000 है, और यहाँ पे 4 कितना है? तो यही आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। यही चीज यहाँ पे भी आ गया। तो आप चाहे ऐसे बनाओ या तो फॉर्मूला से बनाओ। 3 जीरो के साथ 3 जीरो कट जाएगा, 25 के साथ ये 4 बार कट जाएगा, 4 से साथ ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 6%। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो एकदम सिंपल कुछ क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी मेरा क्लास अटेंड करते हो, या तो अगर आप लोग एविजन से जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आप बना चुके होंगे एग्जाम में, या तो अपकमिंग जो लोगों का एग्जाम है वो लोग भी इस क्वेश्चन को डेफिनेटली बना चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था पाइप एंड सिस्टम से। तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एक। ए वाटर टैंक इज 2/5 फुल। तो कोई भी एक वाटर टैंक की बात हो रही है जो कि 2/5 फुल है। पाइप A कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट एंड पाइप B कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। If both the pipe are open, how long will it take to empty or fill the tank completely? तो कोई भी एक वाटर टैंक है जो कि 2/5 फुल है। अच्छा, पाइप ए कैन फिल इन 10 मिनट, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि 10 मिनट में फिल कर सकता है। बी एम्प्टी कर सकता है 6 मिनट में।
तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 30, तो कैपेसिटी हो गया 30। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्या कुछ एफिशिएंसी निकल के आता है। तो इसका एफिशिएंसी आ गया मेरे को 3, इसका एफिशिएंसी आ गया 5। ये एम्प्टी पाइप है, नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ आएगा। एम्प्टी पाइप का एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव में जाएगा और जो फिल होगा वो पॉजिटिव में जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है कि ये जब टैंक 2/5 फुल है, तो 2/5 मतलब कितना फुल है, 30 का 2/5 फुल है, क्योंकि फुल कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे कितना लेट किए थे, 30 लेट किए थे। तो 2/5, तो ये 6 से कट गया, 12 यूनिट फुल था। तो जब 12 यूनिट फुल है उस समय हमने टैंक में दोनों पाइप चला दिया है। देखो बोथ पाइप आर ओपन, कब, जब 2/5 फुल था तब। तो दोनों पाइप अगर चलेगा तो क्या कंसिडेंस होगा, A माइनस बी होगा, क्योंकि ये फिल है और ये एम्प्टी पाइप है। 3 माइनस 5, तो 2 यूनिट खाली होगा। अगर हम लोग दोनों पाइप को चलाएंगे तो 2 यूनिट करके वाटर खाली होगा उस सिस्टम से। तो मेरे पास कितना कैपेसिटी 12, 30 कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि टैंक फुल नहीं था, टैंक खाली भी नहीं था, टैंक 2/5 फुल था। तो ये बात आपको कंसीडर करना, 30 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो 12 यूनिट भरा हुआ है, 2 यूनिट करके खाली कर रहे हैं, तो टोटल एम्प्टी होने में क्या समय लगेगा, एम्प्टी का क्या टाइम लगेगा, 12/2, तो 6 मिनट में कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। 6 मिनट में मेरा पूरा का पूरा जो टैंक है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका 6 हो जाएगा, 6 मिनट टू एम्प्टी। फिल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ये अगर पॉजिटिव एफिशिएंसी होता तो फिल होता, और अगर फिल होता तो 12 यूनिट फिल नहीं होता, फिल होता 30 और 12 में डिफरेंस जो है वो 18 यूनिट। ये 18 यूनिट को हम लोगों को फिल करना पड़ता, खाली 12 यूनिट जबकि फिल 18 यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम देते हुए समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोल इफ द स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर। तो कितना स्पीड है, 144 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये तो मीटर में है और आंसर भी सेकंड में है, तो किलोमीटर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको पता होना चाहिए। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाएगा, और मीटर पर सेकंड से अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, तो वो किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल चीज है, सही है कि नहीं। ठीक है, तो 144 किलोमीटर स्पीड जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 5/18 से, 18 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या हो गया ट्रेन का, 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कितना दूरी तय करना है, 100 मीटर ही दूरी तय करना है। तो 100 मीटर अगर दूरी तय करना है तो टाइम क्या लगेगा, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे 100 मीटर, ट्रेन अपना लेंथ पार करेगा, ऑब्वियसली ट्रेन अपना लेंथ पार करेगा और स्पीड है 40, समय लग गया कितना 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड आपको समय लगेगा उस ट्रेन को पार करने में। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे डेटा जो है वो कंप्लीटली चेंजेस है। उसने मुझे डेटा नहीं बता पाया, जिस स्टूडेंट से मैंने बात किया तो डेटा नहीं बता पाया। उसने कहा कि सर एक ट्रेन का लेंथ दिया हुआ था और उसका स्पीड दिया हुआ था, तो उसने बताया कि कितने टाइम में वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो उसी के अगेंस्ट में मैंने इस क्वेश्चन को बनाया और फिर आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हो सकता है आप अगर इस शिफ्ट में एग्जाम दिए हो, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं था, कुछ डेटा अलग था, लेकिन पैटर्न सेम है। यही पैटर्न था कि एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में एक ट्रेन को कितना समय लगेगा, अगर उसका लेंथ इतना है और अगर उसका स्पीड इतना है। तो
ठीक है, क्लियर? आई होप आप लोग समझ रहे हो सारा कुछ चीज। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, और ये वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि अगर उसका भी एग्जाम है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिल जाए। सही है। ये और एक क्वेश्चन था जो कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सअप था। तो कंपाउंड और सिंपल दोनों यहाँ पे मिक्स है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग करते हैं, जबकि हम लोग बहुत ही बारीकी से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, बहुत ही बारीकी से हम लोग सिंपल और कंपाउंड दोनों चीज को प्रैक्टिस किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से बनाएंगे। चलो करते हैं। सिंपल कंपाउंड का डिफरेंस चाहिए हमें 2 साल में। पहले आप 2 साल का CI बताओ। 2R होता है, और 2 साल का CI कितना होता है? 2R R² होता है। मैंने ये बहुत बार बताया, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मेरा एक बार आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने सारा डिटेल्स बारीकी से बताया है। तो 2R और यहाँ पे 2R बाई R²। तो 2R और 2R, तो 2R मतलब क्या? R तो 4 है, तो 4 8% हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 का 16 और यहाँ पे 8, तो 8.16% हो जाएगा। तो CI मिलेगा मुझे 8.16%, जबकि SI मुझे मिलेगा 8%। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितने का? 8.16 माइनस 8%, तो डिफरेंस होगा 0.16% का, और यही डिफरेंस मुझे 1 रुपया पैसा देता है, क्योंकि 1 रुपया क्या है? सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 1 रुपया। तो फिर 100% क्या? 100% हमेशा प्रिंसिपल होता है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर। प्रिंसिपल कितने परसेंट के बराबर? 100% के बराबर, जब भी आप परसेंटेज से क्वेश्चन बना रहे हो। तो 1/0.16 इंटू 100, तो डेसिमल हट जाएगा, तो और 2 जीरो, ये कट जाएगा, तो इसके साथ ये 625 हो जाएगा। तो 625 रुपया प्रिंसिपल मेरा था। सही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अगर आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चंस आया था, या तो अगर आपका एग्जाम पार हो गया है तो 2-4 क्वेश्चंस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं वो सारे क्वेश्चंस कल पिकअप करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर मुझसे आप लोग पर्सनली जुड़े हो तो मुझे पर्सनली भी आप क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि और स्टूडेंट का कुछ ना कुछ अच्छा हो पाए। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मेरे पास आया हुआ था। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।